काशी नगरी में स्थित भगवान विश्वनाथ मंदिर के पुजारी को भोलेनाथ ने सपने में दर्शन दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया भर के लोगों को यहाँ आने का निमंत्रण दो और भव्य पूजा पाठ का आयोजन करो। अगली सुबह पुजारी जब जागा तो उसने सारे नगर में इस बात की घोषणा करवा दी कि काशी के सभी विद्वान, साधु, संत और दूसरे पुण्यात्मा, धनी लोग भी गंगा जी में स्नान करके मंदिर में पहुंचे। सबने मंदिर में स्थित शिवलिंग के दर्शन किए और उस पर गंगा जल चढ़ाया। शिवलिंग की प्रदक्षिणा की ओर सभा मंडप में जाकर बैठ गए। अब जब सब मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके थे तो पुजारी जी ने हर किसी से अपने सपने की बात कही, जिसे सुनकर हर कोई बाबा विश्वनाथ की जय जयकार करने लगा। मंदिर में आरती हुई और जब घंटे और घड़ियाल की ध्वनि बंद हुई और सभी हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगे, तब वहां एकाएक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह रोशनी इतनी तेज थी कि लोग ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। फिर धीरे धीरे वह प्रकाश कम हुआ तो लोगों ने देखा कि भगवान विश्वनाथ की मूर्ति के पास एक सोने का पात्र रखा है और उस पात्र पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यह उपहार भगवान काशी विश्वनाथ की ओर से उनके लिए है, जो सबसे बड़ा, दयालु और पुण्यात्मा होगा। मंदिर के पुजारी जी बड़े धर्मात्मा और त्यागी इंसान थे। उन्होंने उस सोने के पात्र को उठाकर सबको दिखाया और बोले, आज के बाद से आने वाले हर सोमवार को भगवान विश्वनाथ के भक्तों की यहाँ सभा लगेगी और जो अपने आप को सबसे बड़ा पुण्यात्मा साबित कर देगा, ये पात्र उसे दे दिया जाएगा। यह समाचार देश से लेकर दुनिया भर में फैल गया। दूर दूर से लोग हर सोमवार को आने लगे। एक ब्राह्मण व्यक्ति ने लगातार कई महीनों तक चंद्रायण का व्रत रखा था। उसे पूरा विश्वास था कि वह सोने का पात्र उसे ही मिलेगा, लेकिन जैसे ही मंदिर में वह पूजा करके आया, पुजारी जी ने वह पात्र उस ब्राह्मण व्यक्ति के हाथ में रखा, लेकिन उसके हाथ में वह सोने का पात्र जाते ही मिट्टी का हो गया। ऐसे में लज्जित होकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। इसके बाद एक सेठ जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कई सारे स्कूल बनवाए थे और वे कई सेवाश्रम भी चलाते थे ताकि जरूरतमंदों को परेशानी ना हो। यहाँ तक कि गरीबों में वे खूब दान भी करते थे। उन्होंने भी सोचा कि भगवान विश्वनाथ का वह उपहार उन्हें ही मिलेगा। यह सोचकर वे मंदिर पहुंचे, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। जैसे ही पुजारी जी ने उनके हाथ में वह पात्र रखा, वह मिट्टी का बन गया। तब पुजारी जी ने उनसे कहा, सेठ जी, इस बात से यह साबित होता है कि आप दान तो करते हैं, पुण्य का काम तो करते हैं, लेकिन उन सब में आपका स्वार्थ छिपा है। आप नाम कमाने की चाहत में लोगों की भलाई करते हैं। इस तरह हर किसी के हाथ में जाकर वह सोने का पात्र मिट्टी का बन जाता था। अब कई महीने बीत गए। लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंचे, लेकिन उस सोने के पात्र को पाने लायक कोई इंसान नहीं मिला। एक दिन एक गरीब और बूढ़ा किसान भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन करने मंदिर पहुंचा। उसने जो कपड़े पहन रखे थे वे काफी पुराने और फटे हुए थे। उसके पास एक फटा सा कंबल और पोटली में खाने के लिए कुछ रूखा सूखा था। वह मंदिर के करीब पहुंचने लगा तो देखा कि बाहर एक भीख मांगने वाला व्यक्ति बहुत बुरे हाल में था, जिसकी वजह से लोग उसे अनदेखा करते थे। बहुत लोग उसे हीन भावना से देख रहे थे। वह भूख से तड़प रहा था, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर आगे बढ़ जा रहे थे। यह सब देखकर गरीब किसान को उस पर बहुत दया आई। वह उसके पास गया और अपने पास का कंबल उसे ओढ़ा दिया और वह पोटली भी उसे दे दी, जिसमें उसके लिए रूखा सूखा थोड़ा खाना था। इसके बाद उसने गंगा में स्नान किया और मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया। इधर नियम के अनुसार सोमवार को आने वाले हर भक्त के हाथ में पुजारी जी वह सोने का पात्र रखते थे। ऐसे में उन्होंने इस गरीब बूढ़े किसान के हाथ में भी उस पात्र को रखा। किसान के हाथ में वह पात्र आते ही और ज्यादा प्रकाशमय हो गया। इतना तेज प्रकाश कि पूरी काशी नगरी चमचमाने लगी। हर किसी का ध्यान उस ओर चला गया और लोग वहां खींचे चले आए। तब वहां खड़े एक आदमी ने उस किसान से पूछा, मान्यवर, आप ऐसा क्या करते हैं कि भगवान ने आपको सबसे बड़ा पुण्य आत्मा माना है? मैं तो केवल दीन दुखियों की और जरूरतमंदों की मदद करता हूँ और कुछ नहीं। गांव वाले अब समझ चुके थे, भक्ति का सबसे सरल मार्ग है दूसरों की मदद करना, ना कि आडंबर में बड़े बड़े दान दिखावा करना। यह देखकर हर कोई उस किसान की जय जयकार करने लगा। तब पुजारी ने कहा,
है पुण्य आत्मा। भगवान विश्वनाथ ने यह सोने का पात्र आपके लिए ही उपहार स्वरूप दिया है। इसके हकदार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। फिर पुजारी जी ने किसान से सारी बात बताई, जिसके बाद किसान उस पात्र को लेकर चला गया और हमेशा के लिए काशी विश्वनाथ के परम भक्त बन गया। आजीवन उसने मजबूरों, लाचारों और गरीबों की सेवा की। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है। अगर आप भी बाबा भोलेनाथ के परम भक्त हैं और श्रावण मास की और भी कहानियां देखना चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।